Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. This is Rizwan Afzal and you are watching my YouTube channel. Students, welcome you to a new video. तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 9 यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1.4। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हम जो इसमें जो मेन कंसेप्ट है उस पर थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो मेनली जो इस एक्सरसाइज में जो मेन कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। इससे पहले तक हमने एक्सरसाइज में अब तक जो डिस्कशन की थी वो थी हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की टाइप्स वाला हमने देखी थी, मैट्रिसेस को ऐड किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया था। बट अब हम जो जा रहे हैं वो हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आखिर कैसे होती है। तो देखिए फर्ज करें जैसे हमारे पास दो मैट्रिसेस है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 4 1। ये दो मैट्रिसेस हैं, हमें कहा जाता है कि जी इनको आप मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई होने की देखिए जैसे कि हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में ये बात देखी थी कि जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे। सेम केस इज ओवर कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी कोई ना कोई कंडीशन या शर्त है, और वो शर्त क्या है कि C इक्वल टू R, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज आपस में बराबर होने चाहिए। C इक्वल टू R की जो शर्त है वो लाज़िम मलज़ूम है। इसके अलावा देखें अब इसके मैट्रिक्स, इसके कॉलम्स कितने हैं 2 है और इसकी रोज कितनी है 2 है, तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है, यानी एक मल्टीप्लिकेशन होने के लिए मौजू है। तो इसी चीज़ को अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे एक्सरसाइज के कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहता है which of the following products are confirmable for multiplication। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट उसने जो एग्जांपल दी है, सॉरी पार्ट दिया हुआ है वो है 1 -1। अच्छा याद रहे इसमें हमने ये नहीं बताना कि मल्टीप्लाई करना नहीं है, और ना ही अभी हम उस चीज़ को आपको डिस्कस किया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी हम ये बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, और वो शर्त ये C इक्वल टू R। पहले मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज आपस में बराबर होना लाजम है। तो 1 -1 0 2 -2 3। तो अब आप देख सकते हैं जो अगर ये हमारा पहला ज़ाहिर है जो मैथमेटिक्स लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है इंग्लिश साइड से, तो ये हमारा पहला मैट्रिक्स है। तो पहला मैट्रिक्स जो है अब इसके कॉलम्स क्या हैं 2 है और इसके रोज कितने हैं इसके भी रोज 2 है। या अगर हम मजीद इसको बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं इसको कि इसके कॉलम इक्वल होने चाहिए इसके रोज के। इसके कॉलम कितने हैं 2 हैं, इसके रोज कितने हैं 2 हैं, तो लिहाजा ये प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट इज कंफर्मेबल, ये प्रोडक्ट हो सकती है, यानी ये दो मैट्रिसेस जो है वो मौजू है
तो इसलिए ये क्योंकि C इक्वल टू आर की कंडीशन जो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। याद रहे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमने ये अभी तक नहीं बताया कि प्रोडक्ट करनी कैसे है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताएंगे। इसके सेकंड पार्ट है इसी तरह ही, टू माइनस वन वन थ्री। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप देख सकते हैं C इक्वल टू आर, तो इसके कॉलम भी 2 है तो रोज भी 2 है, तो लिहाजा दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह ये तमाम पार्ट्स इसके हम रैंडमली तकरीबन ये 5 पार्ट्स हैं। लास्ट पार्ट को हम देखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में आपने यही बताना है कि कॉलम, पहले कॉलम और दूसरे के रोज, और रोज और कॉलम्स का तयन कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं, वो तो हम पहले एडवांस आपको 1.1 से सिखा रहे हैं। तो फिफ्थ पार्ट की जाने पड़ते हैं इसके। 3 2 1 0 1 माइनस 1 1 minus 1 0 2 and minus 2 3। तो स्टूडेंट्स आप देखें इसके C इक्वल टू R, इसके कॉलम कितने हैं 3 हैं, उसके रोज कितनी है 3 हैं, तो लिहाजा ये भी कंफर्मेबल है फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमने अमली तौर पर प्रोडक्ट करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। कहता है ए अगर हमारे पास है 3 0 माइनस 1 2 B 6 5 6 5, तो फाइंड ए बी एंड बी ए। तो कहता है जी ए बी और बी ए निकाले, और साथ उसने कहा इफ पॉसिबल, तो अगर पॉसिबल है, तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें ये देखें कि सबसे पहले हम अगर ए बी निकालते हैं, तो सबसे पहले हमने को ये देखना है कि ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 3 0 माइनस 1 2 B 6 एंड 5। तो आप देख सकते हैं C इक्वल टू R, इसके कॉलम कितने 2 हैं, उसकी रोज कितनी है 2 है, तो लिहाजा प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो यहां हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाएंगे। जो मेथड है, जो मेथड टू मल्टीप्लाई है, मेथड टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, वो क्या है पार्ट टू सी। पार्ट टू सी से क्या मुराद है कि यानी पहले मैट्रिक्स का हम रो लेते हैं और अगले मैट्रिक्स की, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, यानी C इक्वल टू R की कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम R टू C लेते हैं। अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो देन हम R टू C करते हैं, यानी ये वाला रो जाएगा अब इसके तमाम कॉलम्स पे, यानी आगे अगर सिंगल कॉलम है तो सिंगल पर जाएगा, और ये जितने भी कॉलम्स हैं उन पे कॉलम्स पे फर्स्ट रो 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई होगी। अगर एक है तो एक से ही होगी,
अगर मल्टीपल कॉलम्स है तो ये फर्स्ट को सब कॉलम्स पर जाएगी, अगर एक है तो एक से मल्टीप्लाई होगी, और अगर आगे कॉलम खत्म है अब इस नीचे वाली रो की बारी है, ये फिर इस कॉलम पर जाएगी। तो इसको हम अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि ये है। अब हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि ये रो इस कॉलम पर जाएगी। हमेशा याद रहे जब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो वन एलिमेंट उससे बनता है, एक एलिमेंट, एक एंट्री, जैसे ये 3 है या ये एक एंट्री है तो एक सिंगल एंट्री उससे फॉर्म होती है। तो अब हम देखते हैं जब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो रो का पहला, कॉलम का पहला, रो कॉलम प्लस, अगर उनके अपने साथ कोई माइनस साइन है तो वो स्मॉल ब्रैकेट्स में आएंगे, रो का दूसरा, कॉलम का दूसरा। इसी तरह देखिए अब नेक्स्ट कॉलम नहीं है, अगर नेक्स्ट कॉलम होता तो हम दरमियान में वाइट स्पेस छोड़कर इस रो को उस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कॉलम खत्म है तो अब अगली रो की बारी है। तो जैसे ही हम अगली रो की बारी आएगी तो यहां से भी हम अगली रो में चले जाएंगे। अब इस रो की बारी है तो रो का फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट, रो का सेकंड, कॉलम का सेकंड। तो ये हमने जो है ए बी को मल्टीप्लाई किया। अब आप इसमें देख सकते हैं 18 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 10, तो 18 और 4, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब हम बी ए, उसने कहा है कि बी ए भी मालूम करना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं अभी हम आपको उसको बी ए पॉसिबल है या नहीं उसको भी आपको चेक करवा देते हैं। सिक्स 5 3 0 -1 एंड 2। तो अब C इक्वल टू आर देखें, इसका कॉलम कितना है 1 है, इसकी रोज कितनी है 2 है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2। यानी फर्स्ट के मैट्रिक्स के, इस वक्त फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा B है, उस वक्त A था, तो फर्स्ट मैट्रिक्स यानी हमारा जो है उसके कॉलम 1 है और इसकी रोज 2 है, तो लिहाजा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो बी ए इज नॉट पॉसिबल। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की जाने पढ़ते हैं। उसमें भी हमें इसी तरह ही प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए दी गई हैं, मुख्तलिफ उसमें सिनेरियोज है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाने पढ़ते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब वो क्या है, जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 1 2 4 0। तो स्टूडेंट देखें C इक्वल टू आर हम इसमें देखते हैं। तो इसके कॉलम कहते हैं 2 कॉलम्स हैं और इसमें रोज 2 हैं, तो लिहाजा प्रोडक्ट इज पॉसिबल। प्रोडक्ट क्या है पॉसिबल है। अब हम इसको वही बात मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार क्या होगा R टू C। तो अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट प्लस रो का सेकंड कॉलम का सेकंड
तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि एक ही रो थी और एक ही कॉलम था, तो एक ही सिंगल एंट्री उससे जो है बनेगी, फॉर्मेशन उसकी होगी। तो 4 + 0 और इक्वल टू 4। सेकेंड पार्ट की जाने बढ़ते हैं इसके। अब ये हमें इसमें जस्ट उसमें प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि हम मुख्तलिफ उसने सिनेरियोज दिए हैं कि हम प्रोडक्ट को सीख सकें। तो देखें C = R, इसके कॉलम कितने हैं 2 है, रोज कितनी है 2 है, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब R to C अब हमने प्रोडक्ट करनी है, तो रो और कॉलम, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट प्लस फार्मूले का, रो का सेकंड कॉलम का सेकंड, 5 माइनस प्लस माइनस 4 2 से 8 -3। ठीक हो गया जी। थर्ड वन -3 0 4 0। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं C = R है, फर्स्ट कॉलम के कॉलम कितने हैं 2 है और सेकंड के रोज, तो ये प्रोडक्ट हो सकती है। रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट 0 0 -9 + 0। तो फोर्थ पार्ट बिल्कुल उसी तरह ही है, प्रीवियस जो ऑर्डर उसमें का डिफरेंट नहीं है, तो वही तरीकेकार है। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, फिफ्थ की जानिब हम बढ़ते हैं। तो 1 2 -3 0 6 -1 4 5 0 -4। तो ये देख सकते हैं C = R। फर्स्ट के कॉलम कितने हैं 2 कॉलम्स हैं, रोज कितनी है 2 है, तो लिहाजा ये प्रोडक्ट हो सकती है। अब देखिए R to C, इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट में आपको प्रोडक्ट ज्यादा समझ आएगी क्योंकि इसमें मल्टीपल रोज है, मल्टीपल कॉलम्स है। तो फर्स्ट रो, ये रो तमाम कॉलम्स पर जाएगी। याद रहे जब एक रो एक कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक एलिमेंट बनता है। जब ये रो नेक्स्ट कॉलम में जाएगी तो दरमियान में वाइट स्पेस छोड़ेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और जब एक रो एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट प्लस दरमियान में रो का सेकंड और कॉलम का सेकंड। अब ये रो इस पर मल्टीप्लाई, अब यही रो इस पर जाएगी, दरमियान में स्पेस देंगे +2 × -4। अब इसी तरह अब आगे कॉलम खत्म है तो हम नेक्स्ट रो पर आ जाएंगे। जब यहां से नेक्स्ट रो पर आएंगे तो यहां पर भी हम नेक्स्ट रो पर शिफ्ट होंगे। तो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अच्छा आगे कॉलम खत्म है, अब थर्ड रो की बारी है।
तो जब हम नीचे आए, यहाँ से थर्ड रो नई रो शुरू हुई है, तो यहाँ से भी नई रो पर हमने स्विच करना है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, yes students, 4 plus 0 minus 12 plus 0 24 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। 5 माइनस प्लस माइनस 4 टू ज़ा 8 माइनस 15, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई होगा, अच्छा ये साइन मल्टीप्लाई होंगे माइनस प्लस माइनस, अच्छा तो यहाँ पर 6 5 30 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 12 24, 8 में से 5 गए माइनस 3 माइनस 15 एंड 34। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कुछ प्रोडक्ट्स ही दी गई हैं, लेकिन उसमें मज़ीद हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मज़ीद हायर प्रोडक्ट्स उसमें और हायर ऑर्डर की जो मैथ्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही कहा गया है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। इसमें फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया ए पार्ट है जो कि 2 3 1 1 0 2 3 1 1 2 3 1 1 0 माइनस 2 और 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 एंड 0। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं साइड पर इसकी चेकिंग कर लेते हैं। सी फर्स्ट कॉलम के कॉलम्स कितने हैं, सी इक्वल टू आर, तो फर्स्ट के कॉलम कितने हैं 2 है, सेकंड की रोज कितनी है 2 है, तो ये प्रोडक्ट हो सकती है। अब हम प्रोडक्ट करने के तरीके की जाने पड़ते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, याद रहे जब एक रो एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, रो का सेकंड कॉलम का सेकंड और दरमियान में प्लस। अच्छा अब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी है, तो अब यही रो जब अगले कॉलम पर जाएगी तो दरमियान में व्हाइट स्पेस हम थोड़ी सी देंगे। अच्छा जी, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो जब सेकंड रो पर आएगी यहां से भी सेकंड रो शुरू हो जाएगी आपकी। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट प्लस रो का सेकंड कॉलम का सेकंड, इसी तरह ये रो ये वाला और रो का सेकंड कॉलम का सेकंड जी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट और इसी तरह 0 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 0। फोर
प्लस 9, 2 प्लस 3, 0 माइनस प्लस माइनस 3 2 से 6, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0, ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही रह जाएगा और प्लस 0, तो 9 प्लस 4 13, 6 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0। ये 3 प्लस 2 5, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, ठीक है जी। तो को इसके फोर्थ के बी पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। इसमें भी हमें इसने मुख्तलिफ जो सिनेरियोज दिए गए हैं, मुख्तलिफ मैट्रिसेस के ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं और प्रैक्टिस के लिए हमें दिए गए हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें तकरीबन सारी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, minus 1 1, अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखते हैं C इक्वल टू R की हमारी क्या कंडीशन कहलाती है। इससे कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं और इसकी रोज कितनी है, 3, तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अब हम रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो का अच्छा, इसमें माजी में अभी हम जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें रो में 2 एलिमेंट्स थे, अब इसमें रो में 3 एलिमेंट्स है, तो कोई मसला नहीं है। जितने भी रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट प्लस रो का सेकंड कॉलम का सेकंड प्लस रो का थर्ड कॉलम का थर्ड, व्हाइट स्पेस देंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और उसमें भी यही होगा, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट प्लस रो का सेकंड कॉलम का सेकंड प्लस रो का थर्ड एंड कॉलम का थर्ड, तो यहाँ पर ये बंद हो गया। अब सेकंड रो, तो यहाँ पर भी हम सेकंड रो पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1। याद रहे एक रो एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है तो एक आइडेंटिटी फॉर्म होती है, चाहे उसमें 3 बेसिकली एंट्रीज हो, 3 वाला हो, रोज एंट्रीज हो, कॉलम हो या 2 वाला हो, एंट्री एक ही बनेगी। देखिए यहाँ पर पहले हम 2 ऐसे लिखते थे, जब 2 होते थे तो अब हमने 3 ऐसे लिखे प्लस के साथ, ठीक है। इससे आगे भी रो हो सकती है। देखिए हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, C इक्वल टू R वाली, ठीक है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसमें एंट्रीज कितनी है, वो प्लस प्लस के साथ आती जाएगी जी। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 2 5 इंटू 4 6 इंटू 1 1 प्लस 6 3 4 15, ये -6, यहाँ से 2 प्लस 4 2 से 8 प्लस 3 8 प्लस 4 से 20 प्लस 6, तो ये स्टूडेंट्स हमने सब को मल्टीप्लाई करके देख लिए, या माइनस प्लस माइनस हो गया। अब हमने सिंपली सिर्फ इसको ऐड कर लेना है, 6 प्लस 1 7, 7 में से 3 गए 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 2 से 10 एंड 13,
15 19, 90 में से 6 गए 13, 28 28 और 34। तो स्टूडेंट्स देखें, आप उसके जो मैट्रिक्स फॉर्म है उससे आप देख के उसको ना घबराएं, आप उसको जो मेथड है उसको सीखें। अगर c इक्वल टू r सेटिस्फाई कर रहा है और आपने कोई सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक ना की तो इसमें कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसके फोर्थ के पार्ट नंबर सी की जानिब पढ़ते हैं। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर माइनस वन और वन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो ये स्टूडेंट्स उसने हमें समझे कि ऊपर वाला ही जो क्वेश्चन था वो रिवर्स करके दिया है। तो अब हम देख सकते हैं इसके कॉलम कितने हैं 2 है और इसकी रोज कितनी है 2 है, तो ये मल्टीप्लाई तो ये हो सकते हैं। अब हम देखते हैं रो मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड हो सकता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब देखिए यहाँ दो दो एंट्रीज है तो दो आ जाएंगी। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाइट स्पेस, क्योंकि ये रो इस कॉलम पर भी जाएगी। वाइट स्पेस थी, ये रो थर्ड कॉलम पर भी जाएगी। और जब रो और कॉलम को देते हैं तो मैंने ये बार बार बताया कि रो का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, दरमियान में प्लस रो का सेकंड कॉलम का सेकंड। सेकंड रो, अब यहां से भी हमने सेकंड रो पे शिफ्ट हो गए, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वन प्लस 8 3 16 माइनस प्लस 4 2 प्लस 10 6 प्लस 5 4 20, ये सारी माइनस 2 प्लस 5 3 प्लस 12 9 6 4 24 माइनस 3 प्लस 6 8 19 4 में से 1 गया 3 बड़ी वैल्यू का साइन आया है 12 26 5 में 2 गया 3 बड़ी वैल्यू का साइन आ गया 15 24 9 33 और 3। तो ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आ गया।
जी स्टूडेंट्स, तो हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर डी की जानिब। एट फाइव सिक्स फोर 2 minus 5 by 2 minus 4 4 C equal to R, इसकी कितने 2 रोज हैं 2 कॉलम है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, रो का फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट प्लस रो का सेकंड, कॉलम का सेकंड और उसका अपना माइनस ब्रैकेट में फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, वाइट स्पेस प्लस 5 into 4 रो का सेकंड और सेकंड रो, तो यहाँ से भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट कॉलम का विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम। माइनस प्लस माइनस 2 4 जाए 8, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा माइनस 20 प्लस 20, 2 3 जाए 6 माइनस 15 माइनस प्लस माइनस में 5 3 15 प्लस 16। देखिए सवाल में थोड़ा सा इसका डिस्प्ले थोड़ा सा टफ नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा इसमें कोई टफनेस थी नहीं। माइनस 4 0 एंड 1, तो ये इसका आंसर आ गया। ये फोर्थ का हमारे पास जो पार्ट था, डी पार्ट था जी, डी पार्ट था फोर्थ का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट की जाने बढ़ते हैं। फोर्थ का ई पार्ट -1 2 2 1 3 0 0 0। चलिए, तो 2 रोज है, 2 कॉलम है, 2 ही रोज है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, रो का सेकंड कॉलम का सेकंड।
0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, क्योंकि 0 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, तो ज़ाहिर 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें सारी एक्सरसाइज में हमें मुख्तलिफ सिनेरियोज दिए गए हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। हमने शो इसमें करना है, शो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं ए बी, ए की जगह ए मैट्रिक्स इनपुट कर देते हैं -1 3 2 0, -1 3 2 0, और बी क्या है 1 2 -3 -5, -3 और -5। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके 2 कॉलम्स है और सेकंड मैट्रिक्स के 2 रोज है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं उसी तरह ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into -3, राइट स्पेस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 2 plus 3 into -5, 2 into 1 plus 0 into -3, second row second column 2 into 2 plus 0 into -5, -1 minus plus minus 3 3 is 9, 2 minus plus minus 0, -2 plus minus minus 5 is 15, 5 is 15, 2 2 is 4, minus plus minus 0, -10, 2 -17 एंड 4। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारे पास क्या है बी ए है। यह हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी बी ए 1 2 -3 -5 -1 3 2 and 0। 1 -1 plus 2 into 2, first row first column, first row second column, 1 into 3 plus 3 0, -1 is plus
3 minus plus minus 10 minus plus minus 9 plus minus minus or minus plus minus minus 0 3 minus 7 3 और माइनस 9। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने यहाँ पर लिख लिया था, तो ये उसकी इक्वल नहीं आया। सो हम कह सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। और स्टूडेंट्स वैसे भी ये जनरली भी आप याद रखें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। बेसिकली ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स एडिशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। नई वीडियो तक इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और ज़रूर बताएं, आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंचे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।